हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी का फॉर्म जीएसटी आईटीसी 01 के बारे में। क्योंकि आईटीसी 01 से लेकर के आईटीसी 04 तक इसमें फॉर्म हैं जो आईटीसी से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम लोग आईटीसी 01 के विषय में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग जीएसटी के काफ़ी फॉर्म मैं अपलोड कर चुका हूं और लगातार अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि जीएसटी में आईटीसी के फार्मों का बहुत महत्व है। क्योंकि किसी भी चीज़ का रिप्लाई करना हो, कोई भी चीज़ का हमें क्रेडिट लेना हो, कोई भी हमें एप्लीकेशन देनी हो, सभी के लिए अलग अलग तरीके के फॉर्म प्रेस्क्राइब किए गए हैं। तो जब अलग अलग तरह के सभी काम कार्यों के लिए फॉर्म प्रेस्क्राइब किए गए हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फॉर्म किस काम के लिए है, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसके सेक्शन क्या हैं, किस एक्ट के अंतर्गत है, उसके रूल्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो सबसे पहले देखते हैं आईटीसी 01 फॉर्म क्या है। ये सी रूल 41 यानी रूल 40 का सब रूल 1 के अंतर्गत डिक्लेरेशन फॉर क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18, इसके अंतर्गत ये आईटीसी 01 फॉर्म है। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले रूल 40 का सब रूल 1 कि रूल 40 का सब रूल 1 क्या कहता है। देखिए, मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। 1. The input tax credit claimed in accordance with the provisions of subsection 1 of section 18 on the inputs held in stock। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टॉक के अंतर्गत हमारा जो इनपुट क्रेडिट है उसके संबंध में बात करता है। तो आईटीसी 01 जो फॉर्म है वो हमारे आईटीसी क्लेम से संबंधित है और वो क्लेम स्टॉक से संबंधित है। तो आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। और इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक और द क्रेडिट क्लेम्ड ऑन कैपिटल गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ क्लास सी एंड डी ऑफ द सेड सबसेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस नेमली। तो ये आईटीसी के संबंध में बात कर रहा है और इसके साथ ही साथ ये सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 की बात करता है। तो आइए अब हम देखते हैं सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1। अब देखिए सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ए में क्या है, अ पर्सन who has applied for registration under this act within 30 days from the date on which he becomes liable to registration and has been granted such registration shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock। तो यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर देते हैं तो 30 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन प्राप्त करते हैं और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। तो 30 दिन के अंदर आपको जो स्टॉक आपका है उसके अंदर जो आपको आईटीसी क्लेम करनी है उसके संबंध में। इसके बाद इन हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स held in stock on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under the provisions of this act। अब ये यहाँ पर इस बात को क्लियर कर रहा है कि जिस दिन आपकी लाइबिलिटी टैक्स पे करने की हो गई, जिस दिन से आपको टैक्स पे करना है, आप इनवाइस काटेंगे, उस पर टैक्स पे करेंगे
उसी दिन आपके पास जो स्टॉक था, जो हेल्ड इन स्टॉक है, उस पे आपका इनपुट क्रेडिट जो बन रहा है उसका क्लेम आप ITC 01 के माध्यम से करेंगे। अ पर्सन, इसका बी सबसेक्शन बी में है, क्लास बी में है, ए पर्सन हु टेक्स रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date of grant of registration। तो सेक्शन 25 के सब सेक्शन 3 के अनुसार जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया उस दिन से ये लाइबिलिटी आपकी हो गई। इसी के सी में देखते हैं, वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 ही शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स in respect of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under section 9। तो जिस दिन आपकी पावर सेक्शन 10 के रजिस्ट्रेशन में जो थी, तो सेक्शन 10 की पावर जब आपकी सीज कर दी गई, यानी आप कंपोजिशन से जब रेगुलर में आ गए और रेगुलर में आपको अंडर सेक्शन 9 टैक्स की लाइबिलिटी आ गई, उस दिन की बात करता है कि आपके पास जब कंपोजिशन से रेगुलर में आप आए तो जो कंपोजिशन की डेट जिस दिन आपसे छोड़ा और रेगुलर में आप आए उस दिन जो आपके पास स्टॉक था उसके संबंध में बात करता है। प्रोवाइडेड दैट द क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स शैल बी रिड्यूस्ड बाई सच परसेंटेज पॉइंट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो ये हो गई कैपिटल गुड्स के बारे में बात। इसके बाद इसका डी देखते हैं, वेयर एनी एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन्स बिकम ए टैक्सेबल सप्लाई। इसका मतलब ये है कि अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई में थे और आज वो सप्लाई टैक्सेबल हो गई है, तो सच पर्सन शैल बी इंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक। तो जब आप एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल में शिफ्ट कर गए तो जो आपका स्टॉक था उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। एंड इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक रिलेटेबल टू सच एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड ऑन कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर सच एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच सच सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल। तो जिस दिन से वो टैक्सेबल हो गई उस दिन जो आपका स्टॉक था उसको आपको ITC क्लेम करने का मौका दिया जाएगा, जो कि आप ITC 01 के माध्यम से कर पाएंगे। प्रोवाइडेड दैट द क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय सच परसेंटेज पॉइंट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया कि कब कब आप ITC 01 का फॉर्म भर पाएंगे और अपनी ITC को क्लेम कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं सीधे GST के ITC 01 फॉर्म पे। इसमें देखिए वो क्लेम मेड अंडर, आपका क्लेम जो है वो किस सेक्शन के अंतर्गत है, जो कि हमने आपको बताया सेक्शन 18(1)A में, 18(1)B, 18(1)C और 18(1)D। ये चारों के बारे में मैंने आपको अभी डिटेल में बताया, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि किस सेक्शन से आप गवर्न हो रहे हैं। इसके बाद GSTIN नंबर होगा, लीगल नेम, ट्रेड नेम, डेट फ्रॉम विच लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेज अंडर सेक्शन 9 एक्सेप्ट सेक्शन 9(3) एंड सेक्शन 9(4) फॉर क्लेमिंग अंडर सेक्शन 18(1)A एंड सेक्शन 18(1)C। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि सेक्शन 9 के अंतर्गत कब से आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज हुई। डेट ऑफ ग्रांट ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन फॉर क्लेम अंडर मेड अंडर सेक्शन 18(1)B। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है तो आप इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम करेंगे। डेट ऑन विच गुड्स और सर्विसेज बिकम टैक्सेबल, जिस दिन से आपकी सर्विसेज या गुड्स टैक्सेबल हो गया है उसका क्लेम आप अंडर सेक्शन 18(1)D के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद क्लेमिंग अंडर सेक्शन 18(1)A फॉर सेक्शन 18(1)B।
डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स ऑन विच ITC इज क्लेम्ड। तो ये दिया हुआ है जिसमें सीरियल नंबर है, उसके बाद GSTIN, रजिस्ट्रेशन अंडर वैट या जिस भी लॉ में आप रजिस्टर्ड रहें उसके संबंध में है, इनवाइसेज नंबर और डेट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक उसके बारे में है, यूनिट है, क्वांटिटी है, वैल्यू है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, UT टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस। इसकी डिटेल आपको यहाँ पर पूरी फिल करनी है। इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक 7A में, 7B में दिया हुआ इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक इसके बारे में दिया हुआ है। इसके बाद क्लेम अंडर सेक्शन 18(1)(c) ऑफ सेक्शन 18(1)(d), डिटेल्स ऑफ स्टॉक इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स एंड कैपिटल गुड्स ऑन विच ITC इज क्लेम। तो यहाँ पर उसकी डिटेल देनी है, सेम है, जो कॉलम्स हैं वो सेम है। इसके बाद 8A में है इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, 8B में है इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक और 8C में कैपिटल गुड्स इन स्टॉक इसके बारे में दिया हुआ है। इन केस इट इज़ नॉट फिजिबल टू आइडेंटिफाई इनवाइस, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट में बी फॉलो। तो यहाँ पर ये जो नोट इन्होंने दिया है जिसमें ये कहा है कि अगर ये फिजिबल नहीं है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस इनवाइस से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा वो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट के हिसाब से होगा। द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स शैल बी द इनवाइस वैल्यू रिड्यूस्ड बाई 5 परसेंटेज पॉइंट्स पर क्वार्टर ऑफ ए ईयर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस। तो ये आपको देखना है। इसके बाद है पर्टिकुलर्स ऑफ सर्टिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट अकाउंटेंट्स वेयर एप्लीकेबल, जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। नेम ऑफ द फर्म इश्यूइंग सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द सर्टिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट्स, मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट, अटैचमेंट्स ऑप्शन फॉर अपलोडिंग सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन। तो ये था आपका GST ITC 01, जिसके माध्यम से आप अपनी ITC को जो कि स्टॉक में है उसको क्लेम कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। अगर कोई आपका इसमें कोई दिक्कत है या कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके संबंध में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।